हर हर महादेव। आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो ये लाल वाला बटन है उसे दबाकर बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं कांवड़ यात्रा में। कांवड़ यात्रा हमारी जुलाई में स्टार्ट होगी। जो कांवड़ हरिद्वार से लेने जाते हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 दिन होते हैं। हरिद्वार से सब कांवड़ लाते हैं, लेकिन गौमुख से कांवड़ 100 में से 1 या 2 जने लेके आते हैं। गौमुख की कांवड़ बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि गौमुख से ही हमारी गंगा नदी बह रही है। हमारा गंगा का हमारा इस जो जल आता है वो वहीं से आता है, गौमुख से। जो आप हरिद्वार में जल भरते हो वो जितना भी जल होता है वो सीधा कहाँ से आता है? गौमुख से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं, कोई कोई जाता है, ज़्यादा तो नहीं, कोई कोई जाता है जिनको पता है गौमुख से हम कांवड़ कैसे लेकर आएँ। और हमारे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हम सब जानकारी इसमें हो कि हम कांवड़ यात्रा कैसे लेकर आए गौमुख से, जिससे कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, हम आज इसे बताने वाले हैं कि हम गौमुख से कांवड़ कैसे लेकर आएँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। भक्तों, सबसे पहले आपको पहुंचना है हरिद्वार। हरिद्वार आप किसी भी कोने में हो, आपको हरिद्वार पहुंचना है। या तो हरिद्वार पहुंच जाएं या फिर पहुंच जाएं आप ऋषिकेश। आप इन 2 जगह में कोई से पहुंच जाएं। और सबसे बेस्ट है, अगर बहुत आसान तरीका जाना चाहते हो तो आप हरिद्वार पहुंचें। हरिद्वार से गाड़ी पकड़ें सीधा ऋषिकेश की, आप ऋषिकेश पहुँच जाएँ। ऋषिकेश पहुंचने के बाद में जहां आपका बस अड्डा है, जहां आपको उतारेगा गाड़ी वाला, हाँ बस अड्डा है। आप हाँ कम सुबह सुबह 4 या 5 6 बजे तक आपकी यहाँ बस लगी रहती हैं। आप वहाँ जाएं। बस वाले इसके हमें गंगोत्री धाम जाना है। गौमुख मत कहना, गंगोत्री। सबसे पहले गंगोत्री आता है, आपको गंगोत्री धाम आता है। वो आपसे 500 या 600 पर व्यक्ति सीट 600 से 500 रुपये लेता है। आप बस में बैठ जाएं गंगोत्री धाम के लिए। जैसे ही यहाँ से बस चलेगी तो आपको सुबह को बस चलेगी, आपको शाम को पहुँचाएगी। रास्ते में आपको होटल, खाने की व्यवस्था सब कुछ मिलेगी। आप जहाँ जहाँ बस रुके आप वहाँ आराम से रुकें और कुछ ना कुछ खाते चलें। और ज़्यादा मत खाएं जिससे कि आपको उल्टी बुल्टी आए, कुछ परेशानी आपको हो। आप चले गंगोत्री के लिए। आपको बस शाम को उतार देगी गंगोत्री धाम। आप जैसे ही गंगोत्री धाम आप उतरोगे, आप गंगोत्री धाम उतरते ही आप सबसे पहले आपको होटल लेना है, क्योंकि शाम को पहुंचोगे। जो आपका होटल है वो आपका होटल 200 से 300 पर व्यक्ति पर, अगर 5-6 जने जा रहे हो, 10 जने जा रहे हो तो वो आपको एक हॉल सा दे देते हैं। वो उसमें सब में पैसा डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले एक होटल लें। होटल लेने के बाद में आराम करें, फ्रेश हों थोड़ी देर। फिर उसके बाद में मुश्किल से 100 या 200 मीटर पे गंगोत्री धाम माता का मंदिर है, जहाँ से गंगा माँ उद्गम हुई थी, जहाँ आपका जल आता हुई मंदिर है माता रानी का। आप जाएं। जाने के बाद में आप हाँ आरती हो रही होगी, आप आरती करें। और बहुत ना के बराबर बस थोड़ा सा जल अपने शरीर पर लगा लें, क्योंकि यहाँ का जल बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। एक तो आप थके थकाए आए हो, ऊपर से आप नहा लिए। अगर नहा लोगे तो थोड़ा सही है, अगर ना नहाओगे हो सकता है नहाने के बाद तबीयत बेकार हो जाए। इसलिए आप मुँह हाथ धो लें गंगा जी माता जल से, फिर आराम से आएँ होटल में, खाना खाएँ और सो जाएं। सोने के बाद में सुबह को उठें। उठने के तुरंत 4 बजे आराम से उठें, अपना चाय पानी पिएं होटल में ही सुबह, क्योंकि होटल खुल जाते हैं। और चाय पानी के बाद में आप सीधे गंगोत्री धाम के निकल जाएं। आपको बिल्कुल सीधा रास्ता गंगोत्री धाम के लिए। जैसे ही आप ऊपर चढ़ाई करोगे, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर पे आपको एक चेक पोस्ट पड़ेगा टूरिज्म का। जो टूरिस्ट होते हैं, जो हाँ CRPF का आर्मी वाले होते हैं, यहाँ से आपको एक पास लेना होता है, क्योंकि आपको बिना पास के आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आपको पास लेना बहुत ज़रूरी है। आप जाएं। आप 150 रुपये या 200 रुपये का पास होगा। अगर पैसा बढ़ गए हों तो कह नहीं सकते, क्योंकि 2 साल से यात्रा बंद है। तो इसलिए अगर पैसा बढ़ गए कुछ कह नहीं सकते। पहले 150 रुपये का मिलता था, हो सकता है आपके 200 रुपये का मिल जाए। आपको पास लेना है। वो पास लेने के बाद में आपकी आगे की यात्रा होती है। बिना पास के आपको यात्रा नहीं करने देंगे, इसलिए आपको सबसे पहले पास लेना है। पास लेने के बाद में आप सीधे अब आगे बढ़ जाइए। जैसे आप चलते चलते अब बहुत आराम से चलिए, जल्दबाजी नहीं है। अगर आप थोड़े बड़े बूढ़े हो, आपको थोड़ी परेशानी है, तो आप धीरे धीरे चलें, क्योंकि यहाँ पहाड़ हैं, बहुत सबसे ख़तरनाक जंगल है ये। और थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थर फिसलते रहते हैं, इसलिए बहुत आराम से आप चलें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जैसे ही आप आगे चलोगे तो आपके आगे बढ़ते बढ़ते
4-5 किलोमीटर पर आएगा आपका चीड़वासा। चीड़वासा आएगा। हाँ, आपको मुश्किल से एक होटल तो नहीं, एक झोंपड़ी जैसे कि दुकान गिर के बैठ जाती हैं, आप वहाँ पहुँचें। खाना हाँ सबसे महंगा मिलेगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। खाना आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। अगर आप मैगी की प्लेट लोगे कम से कम 100-200 रुपये की मैगी की प्लेट मिलेगी। इसलिए आप अपनी बैग में कुछ खाने को रखें जिससे कि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो। इसलिए आप चीड़वासा थोड़ा बैठ जाएँ, आराम करें, जल पिएँ और जल पीने के बाद में आप तुरंत आगे को बढ़ जाएं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे चलने के बाद में धीरे धीरे जैसे आप चीड़वासा से निकलोगे तो चीड़वासा से आगे आता है आपका गीला पहाड़। क्योंकि उस गीला पहाड़ होता है, ऊपर से झरना आता रहता है, इसलिए आप बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इस गीले पहाड़ को आप, पानी वाले पहाड़ को आप धीरे धीरे पार करें। क्योंकि हो सकता है आपका पैर रपट जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए आप बहुत धीरे धीरे से इसे पार करें और भोले बाबा का नाम लेते रहें और पार करते रहें। जैसे आप इस पार को पार करोगे तो इसके बाद आता क्या, आपका आता है भोजवासा। भोजवासा लास्ट स्टे है। इसके बाद में कोई भी आपको होटल कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको रात हो जाती है, आपको पहुँचते अगर आपके चलने की बस की नहीं है, आपको पहुँचते आपको शाम हो जाती है, तो आपका केवल लास्ट स्टे है, आप भोजवासा में रुक सकते हो। भोजवासा में आपको राम बाबा का आश्रम मिलेगा, लाल बाबा का आश्रम मिलेगा। आप वहाँ जाकर रुकें। आपका 100 से 200 रुपया पर व्यक्ति यहाँ लेंगे रुकने के लिए। आपको भोजन भी वहीं मिलेगा, सब व्यवस्था वहीं मिलेगी। भोजवासा से आगे कुछ नहीं है, आप वहाँ रुक सकते हो। अगर आप दोपहर में अगर जल्दी पहुँच जाते हो तो आप भोजवासा में नहीं रुकें, आप सीधे गौमुख जाएं। गौमुख से जल भरें। जल भरने के बाद में आप हाँ केवल थोड़ा सा शरीर पर जल गिरें केवल, क्योंकि हाँ सबसे ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, जल रहता है। अगर आप गलती से ज़्यादा गिर लिया, हो सकता है आपको ठंड लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना शरीर पर गिर के और बस अपना थोड़ा सा पूरे शरीर पर लगा लें। बस इससे ही गंगा माँ खुश हो जाएंगे। और अपना जल भरें, पेटी बांधें कंधे से, जो अब जैसे आप जल लाते हैं, जो कट्टी होती हैं जल की, उसे आप अपनी छाती से बांधें और भोले बाबा का नाम लें और चलते रहें आगे को। जैसे ही आप आगे चलोगे, अगर आपको चलते चलते अगर जैसे आपको रात हो जाती है तो आप भोजवासा रुक सकते हैं या चीड़वासा रुक सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 400-500 रुपये पर व्यक्ति आपको रात को लगेगा। कोशिश इतने करें कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें। अगर आपको रात हो जाती है तो आप कोशिश बिल्कुल ना करें कि रात में ही आपको गंगोत्री धाम पहुँचना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको रात हो जाती है तो भोजवासा रुकें या चीड़वासा रुकें, इनमें से 2 जगह आप कोई से रुक सकते हैं। आप जैसे सुबह हो जाए, सुबह होते ही तुरंत आप गंगोत्री धाम के लिए आगे निकलें। आप तुरंत जैसे आप आए थे आप ऐसे ही जाएं। आपको जो आपने जहाँ से आपने पास लिया था वो पार करते हुए आप गंगोत्री धाम पहुँचें। और गंगोत्री धाम पहुँचने के बाद में आराम से आप आराम करें, खाना खाएं और फिर इसके बाद में 1 या 2 घंटे बाद में आप आगे को बढ़ जाएं। जैसे ही आप आगे को बढ़ोगे तो आगे को बढ़ने के बाद में आपको टोटल सीधा गंगोत्री से आपको ऋषिकेश तक टोटल हाईवे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे, जिसमें परेशानी बहुत आती है। क्योंकि गौमुख से कावड़ बातों में नहीं लाई जाती, जो बाबा का असली भक्त होगा भोले बाबा का कावड़ वो ही ला सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे चलें, कोई जल्दबाजी ना करें और अपने सर पे कोई कपड़ा रखें, जिससे कि जो ज़्यादा धूप पड़ रही है तो आपको छतरी रखें एक, तो परेशानी आपको नहीं आए। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर भंडारे मिलेंगे, 10-10, 15-15 किलोमीटर भंडारे मिलेंगे, उससे पहले भी आपको भंडारे व्यवस्था मिलेगी। इसलिए आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम, कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लेके आप चलें। कहने का मतलब ये है, आप जाते जाते सीधा आप जैसे आप गंगोत्री से चलोगे तो सीधे आप पहुंचोगे कहाँ, ऋषिकेश। कम से कम 10 दिन में तो आप ऋषिकेश पहुंचोगे। उसके बाद में आप ऋषिकेश के बाद में आपका आएगा हरिद्वार। हरिद्वार से आप जहाँ भी जाना चाहते हो, आप जिस इलाके से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जिस जाते हो वो आपको पता है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। इसलिए आप सही सलामत जाएं, बाबा का कावड़ उठाएं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। हर हर महादेव।